हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं, जो कि है हमारा वैद्युत द्विध्रुवी के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। जैसे सेम आप पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे, वैद्युत द्विध्रुवी के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम उसी तरीके से आपको करना है वैद्युत विभव। सिर्फ जहां पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे, जिसको ई से निकालते थे, उसी तरीके से आपको चैप्टर 2 में करना क्या है, वैद्युत विभव निकालना है, जिसको आपको वी से डिनोट करना है। ठीक है, सेम उसी तरीके से करना है। इसका फिगर भी उसी तरीके से बनना है जैसे कि आप जो फिगर बनाए हुए थे। पहले तो सबसे पहले नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि हमें करना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम देखिए दो डेरिवेशन करते हैं, एक अच्छी स्थिति में करते हैं, एक निरक्षी स्थिति में करते हैं। तो अगर आप पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहां से पढ़ लीजिएगा। मैंने पहला चैप्टर क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। डेढ़ घंटे की लेक्चर है, 3 घंटे के मतलब 3 घंटे के अंदर ही अंदर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सारी चीजें उसमें बता रखी है और इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस कर रखी है। तो आई होप कि आप वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो जाकर वीडियो जरूर से देखें। उस पर प्रॉपर तरीके से मैंने मेहनत की है। 3 घंटे का लेक्चर है, आप जाकर देखेंगे तो आपका पहला चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की बात। तो सेकंड चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन का नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुवी का अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। देखिए पहला चैप्टर मैं आपको बार बार इसलिए पढ़ने को कह रहा हूं क्योंकि पहले चैप्टर में मैंने वैद्युत द्विध्रुव बताया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया, सारी चीजें उसमें डिस्कस की है। तो पहला चैप्टर आपका क्या है, बिल्कुल बेस है। तो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है, तो इसलिए मैं आपको बार बार कहूंगा कि पहला चैप्टर जब तक आप नहीं पढ़े रहेंगे तो दूसरा चैप्टर आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर जरूर से देखिए उस वीडियो को। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में भी क्लियर करने वाला हूं कि वैद्युत द्विध्रुव आखिर होता क्या है। द्विध्रुव का मतलब ये होता है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब पहले तो आप समझ लीजिए द्विध्रुव का मतलब क्या होता है। द्विध्रुव का मतलब ये कि जिसके दो पोल हों, जैसे यहाँ पे एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। पेन को यहाँ ध्यान से देखिए, पेन का एक सिरा ये दिख रहा है, एक सिरा ये दिख रहा है। तो जिसके दो ध्रुव हो तो उसको क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव यानी कि उस पे कोई वैद्युत हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिसके दो सिरे हो उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बनाना है एक वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एक हमें करना क्या है, पोल बनाना है। पोल से आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आप स्केल से बनाइएगा, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से फिगर जितना अच्छा बनाएंगे एग्जामिनर पे उतना ही अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा, वो आपको और अच्छी तरीके से नंबर देगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसके पोल बना देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मैंने ये पोल बना दिया। अब क्या करेंगे, एक पे हम क्या कर देंगे, एक पे माइनस क्यू आवेश दे देंगे और एक पे प्लस क्यू आवेश दे देंगे। और यहाँ वाले मतलब इस वाले सिरे का नाम हम ए दे देते हैं और इस वाले सिरे का नाम हम बी दे देते हैं। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट भी मैं लिखवाऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये देखिए हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। अब हम करेंगे क्या, इसके एकदम बीच में एकदम सेंटर पे, यानी कि इधर और इधर क्या हो, बराबर हो, एकदम सेंटर पे हम क्या करेंगे, एक वस्तु रखेंगे। वस्तु का जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, ओ से दिखाएंगे। ओ से क्यों, क्योंकि हम इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वस्तु से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी को हम क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे। ध्यान से समझिएगा, फिगर आप समझ लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें ये मैंने आपको फिगर अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, सारे डेरिवेशन सारे टॉपिक उसमें मैंने क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने बिंदु ओ से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी एल ले ली, उसी तरीके से बिंदु ओ से माइनस क्यू आवेश तक की दूरी को भी हम लोग क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या ले लिए, एल ले लिए। अब एल प्लस एल यानी कि ये आधी दूरी ये आधी दूरी पूरी जोड़ देंगे तो एल प्लस एल क्या हो जाएगा, 2l। तो 2l कितनी हो जाएगी, 2l क्या हो जाएगा, 2l पूरे पोल की लंबाई हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, ये पूरी लंबाई यानी कि ये जो पूरा रॉड है उसकी लंबाई कितनी हो गई, 2l हो गई। अब जरा ध्यान से समझना, इस जो हम लोगों ने क्या वैद्युत द्विध्रुव बनाया, इस वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर ध्यान से देखिएगा, डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, कुछ दूरी पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे। बिंदु का नाम रख देते हैं हम लोग P।
जिसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, एक बिंदु लिया। अब हम करेंगे क्या, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। फिर उसको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ घटा के उसका टोटल रिजल्ट ले आ लेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सिंपली एक डाइपोल बनाना है। फिर डाइपोल से कुछ दूरी पर, ध्यान से सुनना, कुछ दूरी पर एक बिंदु रखना है और एक बार हमें क्या करना है, पहले आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है, एक बार दूसरे आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन, मतलब इस फिगर में थोड़ी सी चीजें और बची हुई है, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये जो हम लोगों ने वस्तु ली है वो, इस वस्तु से बिंदु P तक की दूरी को हम लोग क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग R ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ही सफाई से बनाइएगा आप, तो जिससे कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो। यहाँ से मैं डॉटेड लाइन से भी दिखा दूंगा, जिससे कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी लंबाई किसकी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, वस्तु से बिंदु P तक की दूरी को R ले लिया। अब देखो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी को क्या लेंगे, देखो इतनी दूरी L है और इतनी दूरी R है, तो जब हम इतनी दूरी निकालना चाहेंगे तो हम लोग R में से L को घटा देंगे, यानी कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो जाएगी। देखिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी R माइनस L, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी लंबाई हमारी कितनी थी, R थी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, L घटा दिए तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, R माइनस L। तो ये कितनी, कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी है R माइनस L। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप फिगर को बहुत अच्छी तरीके से समझे रहेंगे तो डेरिवेशन में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फिगर इसका समझ लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब देखो इतनी दूरी R थी, इसमें हम क्या करेंगे, L और जोड़ देंगे तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की, यानी पूरे फिगर की लंबाई आ जाएगी। यानी कि अब हम करेंगे क्या, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी को हम लोगों ने लिखा R माइनस L। अब उसी तरीके से हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी लिखेंगे R प्लस L, क्योंकि R इतना है, इसमें हम L और जोड़ रहे हैं तो इतनी लंबाई बन जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर से डॉटेड लाइन से मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम किसकी दूरी ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, जिसको हम लोग ले लेंगे R प्लस L, क्योंकि R ये दूरी थी, इसमें हम लोगों ने L और जोड़ दिया तो हमारी पूरी दूरी निकल गई। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया मैंने। अब देखिए हमारा जो फिगर था पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है, सिर्फ थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ और पढ़ के भी बता दूंगा। इसी तरीके से आप लिख देंगे, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। सो स्टूडेंट आपको करना क्या है, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट लिख देना है। फिगर के अकॉर्डिंग आपको इतना सा स्टेटमेंट लिखना है, कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए सिंपली आपको लिखना क्या है, माना एक द्विध्रुव, जैसे कि मैंने ये बनाया द्विध्रुव ए बी, तो मैंने द्विध्रुव के दो पोल रखे, जिसपे एक पहले पोल का नाम दिया ए और दूसरे पोल का नाम दिया क्या, बी। तो यही कह रहा है, माना एक द्विध्रुव ए बी जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी रखा है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके मध्य वस्तु, इसके मध्य देखिए ओ रखा है, ओ क्या है, एक वस्तु रखा है जिससे आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। इतना स्टेटमेंट लिख देंगे। अब आप लिखेंगे यहाँ पे, अब आपको करना क्या है, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालना है, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। तो अब देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। पहला लाइन यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, यानी कि ये वाले इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो देखिए हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे V1 इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिस तरीके से आप पहले चैप्टर में करके आए थे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप E से दिखाते थे, उसमें आप क्या करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R इस तरीके से लिखते थे। तो सेम उसी तरीके से आपको करना है, सिर्फ ई के जगह पे आपको वी लगा देना है और सारी चीजें आपको वही करनी है। देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, जिसको ई से दिखाते थे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा क्यू, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो प्लस को शो नहीं करेंगे। और देखिए
अब हम क्या करते हैं, आर क्या होती है, आर दूरी होती है। तो यहाँ से देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, यहाँ से देखिए ये प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल। तो हम लोग लिख देंगे आर माइनस एल। तो ये हमारा हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। सेम इसी तरीके से दूसरा लाइन आप लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालेंगे, तो इसको V2 लिख देंगे। ठीक है, तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको तो बदलना नहीं है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस क्यू ले रहे हैं, तो माइनस क्यू हो गया, अपॉन में हो जाएगा। अब देखिए माइनस क्यू आवेश से, फिगर को फिर से देखिए, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, R प्लस एल है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी दूरी किसकी है। ठीक है, तो देखिए डॉटेड लाइन से देखिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, R प्लस एल। तो इसको यहाँ से हम लोग लिख देंगे R प्लस एल। इसमें थी R माइनस एल, इसमें हो गई R प्लस एल। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। देखिए परिणामी विभव यानी कि टोटल जब हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा। तो हमें करना क्या है, टोटल निकालने के लिए हम यहाँ से कर देंगे V, परिणामी विभव को हम लोग V से दिखा देंगे, यानी कुल विभव को V से दिखा देंगे। तो हमें करना क्या है, V1 प्लस V2, यानी कि दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो यहाँ से देखिए V1 और V2 की वैल्यू है, दोनों को रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। V इक्वल टू, यहाँ से देखिए V1 की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ से R माइनस एल, और प्लस से बीच में प्लस कर दीजिए। V2 की वैल्यू अब रखनी है, V2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमारे पास है माइनस Q अपॉन R प्लस एल, ये हमारे पास है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली V1 और V2 की वैल्यू रख दी। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, V इक्वल टू, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है। तो क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा Q अपॉन R माइनस एल बच जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस था, लेकिन ये वाला माइनस क्या करेगा, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन R प्लस एल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिया, और ये माइनस से ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से और एक चीज और हमारी कॉमन हो रही थी जिसको हम लोगों ने नहीं किया। यहाँ से देखिए दोनों में Q कॉमन हो रहा था। ठीक है, तो Q को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, Q कॉमन करके, और यहाँ पे 1 लिख देंगे। सिंपली सिर्फ इतना ही करना है कि Q भी हमारा कॉमन हो रहा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना चीज हमारा कॉमन हो रहा था। तो देखो V इक्वल टू, अब ये 1/R माइनस एल है, और ये क्या है 1/R प्लस एल है। तो अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, R प्लस एल, इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R प्लस एल हो जाएगा। और देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो माइनस है, बीच में माइनस लग जाएगा, और देखिए यहाँ से हो जाएगा R माइनस एल हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या है, दोनों यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई होके हो जाएगा R माइनस एल और R प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बस कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, बाकी आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा एज इट इज। अब देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा R प्लस एल, ये वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस R, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का L हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा R माइनस एल, R प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे माइनस R है, यहाँ पे प्लस R है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से देखिए V इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, ये L और ये L, तो कितना हो जाएगा, L प्लस L हमारे पास कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2L अपॉन में, आज देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं A माइनस बी
ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको अगर a मान लीजिए इसको b मान लीजिए, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना फॉर्म में बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग और भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2ql, क्यू का हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है, अब आप फिगर की तरफ एक बार फिर से नज़र घुमा लीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार फिगर को देखना है। यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ना। अब आप फिगर को देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि किसकी वैल्यू सबसे छोटी दिख रही है। आर में आर और एल की कंपेयर में देखिए कौन ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आप देखेंगे आर इतना बड़ा है, यहाँ से देखिए आर की दूरी इतनी बड़ी है, एल की दूरी बहुत छोटी सी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आर की कंपेयर में एल बहुत छोटा है। और फिजिक्स में मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिजिक्स में जो चीज़ बहुत छोटी होती है उसको, यानी कि बहुत छोटी या फिर बहुत कम होती है, उसको हम ना के बराबर मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, यानी कि आर क्या है, एल से बहुत बड़ा है। तो एल की वैल्यू हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चों, एल की वैल्यू हम लोग करने वाले हैं 0। क्या करने वाले हैं 0। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एल की वैल्यू कर देंगे 0, क्योंकि हम लोगों ने क्या, मैंने आपको क्या बताया, आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, किससे, एल से। तो एल की वैल्यू बहुत छोटी है। तो फिजिक्स में मैंने आपको क्या बताया, यही होता है कि जब कोई भी चीज़ बहुत कम होती है या बहुत छोटी होती है तो उसका मान हम क्या करते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। ठीक है, तो एल की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू, यहाँ से देखिए आपके पास, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर का, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग P से दिखाते हैं। P इक्वल टू मैंने आपको बताया था 2ql, हमारे पास फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2ql दिख रहा है, इसके प्लेस पे हम लोग रख देंगे P, तो हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन एल की वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, 0 रख देंगे, तो आर स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर करेक्ट फॉर्म में लिखे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू, सही देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा p अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, टफ नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फिगर अच्छी तरीके से समझ लेना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए मैंने फिगर भी आपको बना के बता दिया, बहुत ही सफाई से बनाइएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से मैंने आपको बहुत ही डिटेल में अपना पूरा एफर्ट देकर बताने समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा इस वीडियो को। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।